इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ कांग्रेस पार्टी की महिलाएं जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं, अच्छे पद पे भी रही हैं। हम इनसे जानते हैं कि महिलाओं का क्या सोच है पार्टी को लेकर के। 27 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के किस तरीके से तैयारी कर रही हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मैं उषा राणा हूँ, उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी का बर्थडे था, किस तरीके का आयोजन था? जी, आज जैसे कि आपको पता है, क्योंकि ब्लड डोनेट किया गया, ये कार्यक्रम रखा गया कांग्रेस की तरफ से, और लाजमी बात है, रखना भी चाहिए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी जैसी हस्ती अपना खून इस देश के लिए बहा सकती हैं, तो हम लोगों को भी तो थोड़ा खून हम भी दे दें, लोगों को काम आ जाए। तो ये एक नेक काम है, अच्छा काम है, ब्लड डोनेट करना, ये तो अच्छी चीज़ है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। और जहाँ तक आप 2027 की बात कर रहे हैं, तो 2027 में आप देखें, इंशाल्लाह जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं, जैसे प्रियंका जी ने 2022 में जब हमको टिकट दिया और लोगों को, महिलाओं को टिकट दिया, तो उन्होंने यही बोला, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो उन्होंने औरतों को, महिलाओं को एक ताकत दी। जो घर से नहीं निकलती थी, वो घरों से निकली, उनको लगा कि नहीं, अब हम भी कुछ कर सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि हम कुछ ना कुछ करें, मेरा भी नाम हो, हम जहाँ निकले लोग हमें पहचाने, मेरी अपनी आइडेंटिटी हो। तो प्रियंका जी ने सबको आइडेंटिटी दी, वो ताकत दी। और 2027 में भी राहुल जी बोल रहे हैं कि 50% कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, आरक्षण की बात हो रही है, तो हमारे यहीं से आरक्षण शुरू होगा, इस कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, आपने बताया कि 2022 में चुनाव लड़ चुके हो, किस विधानसभा से आपने इलेक्शन लड़ा था और 27 में क्या तैयारी है आपकी? जी देखिए, मैंने उन्नाव में एक पूर्वा विधानसभा है, वहाँ से मुझे टिकट दिया गया था, प्रियंका जी ने दिया था, मैंने वहाँ से लड़ाई की थी। और रही 2027 की बात, तो मैं ये नहीं कह सकती मैं लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी, मैं दोनों चीज़ें, अगर राहुल जी, प्रियंका जी मुझे फिर से ये मौका देंगे, अगर अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले का वो रहा, मेहरबान रहा और मुझे टिकट फिर मिलता है, तो मैं हाँ लड़ूंगी, लेकिन वहाँ से नहीं लड़ूंगी, कहीं और से लड़ूंगी, और वो मैं अभी कह नहीं सकती कि मैं कहाँ से लड़ूंगी। अच्छा, क्या कारण रहा कि वहाँ से, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी ने फिर आपको अवसर दिया, वहीं से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया, तो क्या आप उससे पहले आपने ये कह रही हैं कि मैं वहाँ से नहीं लूँगी? आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या ऐसी हो रही है? नहीं, देखिए, प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो मेरी जन्म स्थल होगा, या जो मेरी बेसिक, जो जहाँ का के हम हैं, मैं रायबरेली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं मुनव्वर राना साहब की बेटी हूँ, तो मैं रायबरेली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो लाजमी है, मेरा घर बार सब वहाँ है, या लखनऊ है, ये 2 है मेरा, तो लाजमी आसानियाँ होती हैं ना जब आप कहीं रहते हैं। अब लाजमी, अब कहीं जाके, अब हम साउथ से लड़ने लगे, कहीं और से लड़ने लगे, तो फैमिली भी है, सब कुछ, एक ताकत मिलती है जहाँ से आप रहते हैं। अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको ताकत मिलती है, आपके लोग होते हैं, आपकी टीम होती है। कहीं बाहर आपको शुरुआत से हर चीज़ खड़ी करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने एक लड़ा है, तो मैंने ये सब एक्सपीरियंस, मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने एक चुनाव लड़ा, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ कि क्या चीज़ें गलत हुई हमसे, कहाँ पे, और ये सीखने को मिलता है। बात हार जीत तो अलग बात होती है, आपको सीखने को बहुत मिलता है, और मुझे मिला। लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, जहाँ तक राहुल जी की बात है, उनके आदेश सर आँखों पे है। अगर वो जहाँ से कहेंगे, अगर चाहेंगे वो जहाँ से भी लड़वाना, पार्टी की इच्छुक होगी, तो हम ज़रूर लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे।